हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर सेकंड, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर आएंगे, चाहे वो यहाँ पर चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, सबके अंदर गुडविल की कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम गुडविल। तो बच्चों, अपनी नोटबुक में हेडिंग डालोगे गुडविल। अब बच्चों बात आई यहाँ पर कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल क्या होती है? एक इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, it is an intangible asset that represent the name and reputation of the firm in the market। तो बच्चों, गुडविल होती क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है दैट रिप्रेजेंट, जो क्या करती है यहाँ पर, रिप्रेजेंट करती है किसी की फर्म का नेम हो गया या उसकी रेपुटेशन कितनी है मार्केट के अंदर, उसका नेम कितना है मार्केट के अंदर, ये कौन बताती है? यहाँ पर गुडविल बताती है। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों कि गुडविल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कि गुडविल कितनी टाइप्स की होती है यहाँ पर। तो गुडविल के यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। तो यहां पर बच्चों टाइप्स ऑफ गुडविल दो टाइप्स की होती है। पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकेंड परचेज्ड गुडविल। पहला यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल और यहाँ पर क्या है, परचेज गुडविल। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो या फिर परचेज गुडविल है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि यहाँ पर दो दो लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि ए एंड बी। ए का यहाँ पर क्या है, एक फूड की शॉप है, और बी की भी यहाँ पर क्या है, एक फूड की शॉप है, और दोनों की यहाँ पर क्या है, सेम शॉप है। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या है, सेम कमोडिटी या सेम सामान क्या करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये इन्होंने स्टार्ट किया 2024 में, और इसने भी 2024 में, दोनों ने यहाँ पर क्या किया, 2024 में स्टार्ट किया अपनी फूड की एक यहाँ पर शॉप स्टार्ट करी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो 2024 में स्टार्ट किया, अब ए ने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, मतलब इसने क्या करा, हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करी। क्लियर है इतना? और इसने अपना नेम क्या कर दिया, मार्केट में बनाया। यानी कि अब यहाँ पर ए को ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट में ए का क्या है, यहाँ पर नेम बना हुआ है, और जो कस्टमर ए के पास आते हैं वो ए के नेम से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसको अब क्या करने की, यहाँ पर एफर्ट्स या फिर ज्यादा हार्ड वर्क करने की। 2-3 साल बाद क्या हुआ कि जो ए के पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो किसके नेम से आ रहे हैं, यहाँ पर ए के नेम से आ रहे हैं। यानी कि इसका जो फूड का टेस्ट होगा, फूड का टेस्ट होगा, या फिर बिहेवियर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पर इसके मार्केट में नेम क्या हो गया, यहाँ पर बन गया। उसी नेम को क्या कहते हैं, यहाँ पर गुडविल कहते हैं। उसी नेम को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल क्या होती है, इसने क्या किया, अपनी हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से क्या किया, इसने खुद जनरेट की है क्या, गुडविल मार्केट के अंदर। इसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब यहाँ पर बेचारा बी के पास इतने कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो बी ने क्या सोचा, अब यहाँ पर देखो ए ने क्या किया, यहाँ पर हार्ड वर्क से या फिर एफर्ट्स लगाए बहुत ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो अपना यहाँ पर नेम क्या करते हैं, मार्केट में बनाया, जिसको क्या बोला गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बी का भी सेम यहाँ पर क्या था, फूड की शॉप थी,
इसने भी 2024 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी और इतना ज्यादा इसका नेम नहीं था मार्केट के अंदर, इस वजह से इसके पास कस्टमर बहुत कम आते थे। अब यहाँ पर बी के पास पैसा था, बी के पास क्या था, पैसा था। तो बी ने क्या सोचा, बी ने कहा कि ठीक है, मेरा भी फूड का सेम बिजनेस है, एक ही तरह यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने भी क्या किया 2024 में स्टार्ट किया है कि क्यों ना यहाँ पर बी जो कह रहा है कि ए से क्या कर लिया जाए, इसके शॉप को क्या कर लिया जाए, इसके नेम के साथ खरीद लिया जाए। तो यहाँ पर ये क्या कहता है ए को कि अपने फूड का शॉप अपने नेम के साथ क्या कर दो, मुझे बेच दो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बी यहाँ पर ए के शॉप को खरीदेगा विद नेम, अलोंग विद नेम, तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा परचेज गुडविल कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बी ने क्या किया है कि जो शॉप की जो यहाँ पर वैल्यू थी, जो शॉप की यहाँ पर कॉस्ट थी, वो तो उसने दिया ही दिया है, प्लस इसके गुडविल, जो इसके नेम, जो मार्केट के अंदर नेम था, जिसके कारण यहाँ पर इसकी जो सेल या प्रॉफिट क्या बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बी ने क्या किया, इसके नेम को भी खरीदा है, तो उसका भी पैसा बी ने क्या किया है, ए को दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा परचेज गुडविल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों इतना? तो ये होता है परचेज कंसिडरेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फर्म दूसरे फर्म को जब एक्वायर्ड करती है, तो उसके नेम का पैसा भी क्या करती है, देती है, जिसके अंदर क्या होता है, पैसा जाता है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, ये परचेज कंसिडरेशन, क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या हम, परचेज गुडविल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसके अंदर कोई तो पैसा जा नहीं रहा, इसमें तो बस एक ही क्या लगी थी, मेहनत और एफर्ट्स, और थोड़ा टाइम लगा था यहाँ पर, लेकिन बी का यहाँ पर क्या हुआ, पैसा गया इसके नेम को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। लेकिन अगर हम परचेज गुडविल की अगर बात करें, तो परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये कहां आती है, ये असेट साइड, ये कहां आती है, असेट साइड में आती है, यानी बैलेंस शीट में जो होती है, यहाँ पर असेट साइड में क्या किया जाता है, यहाँ पे परचेज गुडविल को शो किया जाता है। सारी बात समझ में बच्चों इतना? तो ये क्या होती है, हमारी परचेज गुडविल होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसको जो करेंगे तो इसका एक एएस होता है यहाँ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कौन सा होता है, AS 26। AS 26 क्या कहता है बच्चों, कि जो भी परचेज की गई गुडविल है, उसको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। बट जो यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये कौन कहता है यहाँ पर, AS 26 कहता है, जो किसके लिए होता है, इंटेंजिबल असेट्स, और इंटेंजिबल असेट्स क्या है, हमारी गुडविल है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, फटाफट से उसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, मेथड्स के बारे में, कि कौन कौन से यहाँ पर मेथड्स होते हैं, गुडविल को क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जो फॉर्म या फिर कोई यहाँ पे पार्टनरशिप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं मेथड्स को हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर फर्स्ट मेथड की बात करूं, तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर एवरेज, यहां पे लिख लेना बच्चों, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, शॉर्ट में लिख रखा बच्चों ये गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड कौन सा है बच्चों, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड को दो पार्ट में यहाँ पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, पहला जो है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड जो है
वो है यहाँ पर हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एक पे हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे समझो कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे आएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके दो पार्ट होगा यहाँ पर ए एंड बी। इसके बाद जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। थर्ड यहाँ पर देखो बच्चों, थर्ड यहाँ पे मेथड की बात करें तो इसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड। अब कैपिटलाइज में भी यहाँ पर दो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना। कैपिटलाइज का भी यहाँ पर दो पार्ट है यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों कैपिटलाइज मेथड के भी यहाँ पे दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है बच्चों? तो ये मेथड्स है जिसके कारण जिससे हम क्या करते हैं यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि जितने भी मेथड्स यहाँ पे दे रखे, सबसे जो गुडविल का जो यहाँ पर अमाउंट आएगा, जो गुडविल के यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अलग आएगी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्म या कंपनी क्या होती है, वो अलग अलग मेथड्स क्या करती है, वो यूज करती है क्या करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनमें से जो भी मेथड आप क्या करोगे, यूज करोगे, उससे सबसे आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अलग अलग आएगा। ये चीज भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि हमें क्या करना है, किस मेथड से कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों? इतना फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ पर, जिसके कारण आपको समझ में आ जाए। क्लियर है इतना? फटाफट से इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्या होगा एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले यहाँ पर हम क्या कि सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ ईयर्स क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होना चाहिए हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। यहाँ पर हम ये जो प्रॉफिट होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गुडविल जो होगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर गुडविल निकल जाएगा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक दे रखा है, जिसके कारण समझ में आएगा आपको कि कैसे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। देखो बच्चों, गुडविल इज टू बी वैल्यूड
3 ईयर परचेज, देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया 3 ईयर परचेज, सब कुछ बता देगा यहाँ पर 3 ईयर परचेज आ गया। यहाँ पे देखो ये रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है 3 ईयर परचेज दे दिया हमें। और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, हमें कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 साल का निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर 31 मार्च वर 2018 का दे रखा है यहाँ पर कितना 12,000, 19 में यहाँ पर जो प्रॉफिट दे रखा है कितना दे रखा है 18,000, 20 में जो प्रॉफिट दे रखा है कितना 16,000 और 21 में प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर 14,000। देखो बच्चे ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं सारे के सारे क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोली है कि इस साल में ये चीज हुई है। तो ये जो नहीं बोली होती है एडजस्टमेंट, यानी कि कोई भी यहाँ पर पास की चीजें नहीं बताई गई होती है, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये सारा क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ये चीज ध्यान रखना बच्चे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर सारे जो भी प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सारे जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो दे रखे हैं अमाउंट ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा एडजस्टमेंट बता देगा यहाँ पर कि कौन कौन सी किस साल में क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है, तो वहां पर क्या होगा अगर बता रखा है कि यहाँ पर इसके अंदर ये चीज एडजस्टमेंट है तो वो हमारा क्या होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। जहां पर कुछ नहीं बता रखा तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखो सम करेंगे यहाँ पर 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000 डिवाइड बाय कितने साल है यहाँ पर 4 साल, तो 12 और 18 30, 46 एंड 60, तो 60 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा बच्चों ये 15,000, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है क्या गुडविल, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पर 3 ईयर्स, यहाँ पे बोल रखा है ना 3 ईयर्स परचेज, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा गुडविल का अमाउंट 45,000, ये हमारा गुडविल का अमाउंट है। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। देखो बच्चों एक और ये क्वेश्चन दे रखा है जो पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट जो दे रखे हैं या लॉसेस दे रखे हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर मधु एंड विधि दो पार्टनर यहाँ पर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मधु और विधि क्या है यहाँ पर दो पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे कर रहे हैं यहाँ पर 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु, वो डिसाइड करते हैं कि मनु को क्या किया जाए एडमिट किया जाए एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 को क्या किया जाए यहाँ पे मनु को क्या किया जाए एडमिट किया जाए अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, कब से 1 अप्रैल 2021 से। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहाँ पर जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर परचेज है और यहाँ पे वो बच्चों बोल रखा है क्या 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद क्या करनी है हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो बच्चों प्रॉफिट जो दे रखा है प्रीवियस ईयर का 3 years का दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years एंडेड 31 मार्च वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पर देखो 19 का सबसे लास्ट में दे रखा है, पहले 21 का है फिर 20 का फिर 19 का है। तो देखो सबसे पहले 19 की बात करते हैं, यहाँ पे 2019 का 1,10,000 क्या है यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रखा है इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स क्या करी हमने बेची है
उस पे जो पैसा है, जो उसमें जो गेन आया है, यानी कि प्रॉफिट जो आया है, वो हमने क्या कर दिया, इस वाले प्रॉफिट में भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर दो बातों का याद रखना, दो बातों का यहाँ पर याद रखना। पहला, अगर कोई एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको लेस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे प्रॉफिट। क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना, ये दो बातें याद रखना। तो यहाँ पर ये जो फिक्स एसेट से जो यहाँ पर गेन हुआ है, ये एबनॉर्मल है। ये चीजें क्या है, यहाँ पर एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। 2020 में देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो लॉस लिखा हुआ है, ये 80,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन आगे क्या बोल रखा है, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, यानी कि कोई रिटायरमेंट हुआ होगा, उसका कॉम्पनसेशन क्या किया है, यहाँ पर पे किया है। कितना, 1,10,000, 1,10,000 क्या किया है, पे किया है। तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है ये। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया जाएगा। मतलब 80,000 नेगेटिव का है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम 1,10,000 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद 2021 में क्या हुआ, 30,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रखा है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फाइन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि आग लग रही है, कभी कभार हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्टॉक हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है स्टॉक का, किसके कारण, लॉस बाय फायर है बच्चों। यहाँ पर क्या है, फायर है, लॉस बाय फायर है जो लॉस। यहाँ पर फायर से क्या हुआ है, लॉस हुआ है जो स्टॉक का, ये क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये क्या करेंगे, है एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बनाऊंगा बच्चों में यहाँ पर टेबल। टेबल देखो कैसे बनेगी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस, और यहाँ पर आएगा क्या, एडजस्टमेंट, और फिर यहाँ पर निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बच्चों, ईयर अगर 2019 की बात करो, पहला क्या दे रखा है, 2019 दे रखा है, फिर 2020, फिर 2021। 19 में यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखा रखा है, 1,10,000, 1,10,000। लेकिन इसके अंदर क्या है, गेन भी इंक्लूड कर रखा है 30,000 का, तो गेन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 30,000 क्या करेंगे, माइनस, ब्रैकेट में ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,10,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको हम ए ले लेते हैं, ये बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर 1,10,000 में से प्लस बी है, तो बी यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, 80,000। क्लियर बच्चों इतना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2020 में 80,000 का लॉस दिखा रखा है, मीन से नेगेटिव में वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर रिटायरमेंट, मतलब कि यहाँ पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड किया है, एक्सपेंस है यहाँ पर कौन सा, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो 1,10,000 पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 80,000 नेगेटिव का, 1,10,000 पे क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव का, तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर 30,000 हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आते हैं 21 में, 30,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो यहाँ पर स्टॉक लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पर फायर की वजह से। तो एक्सपेंस है ये हमारा, तो 40,000 क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 70,000। टोटल कर लो बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 30 कितना हो गया, 1,80,000। ये आ जाएगा हमारा 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट टोटल। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पूरा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको रब कर देते हैं इधर हम। देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सम ऑफ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर, 1,80,000। कितने साल का प्रॉफिट था ये एवरेज जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, 3 साल का। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे ये 30,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल का अमाउंट निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया बच्चों यहाँ पर 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे देखो बच्चों दे रखा है 2 ईयर परचेज। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1,20,000। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों ये था हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और फिर उसके बाद उसके भी 2 या 3 क्वेश्चन हम करेंगे जिसके कारण आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से यहाँ पे गुडविल को अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।